जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं देश और दुनिया। आज हम बताएंगे हिंदुस्तान की शान मिग 21 की गाथा। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में शीत युद्ध की भयानक चुनौतियां थी। महाशक्तियां उड़न खटोला बना रही थी। वायु शक्ति का महत्व दिन ब दिन बढ़ रहा था। उस समय मुख्य डिजाइन ब्यूरो सोवियत संघ ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो सुपरसोनिक गति से उड़े, जल्दी चढ़ सके, जल्दी उतर सके और दुश्मन पर हमला कर सके। उसका नाम था मिग 21। पहली फ्लाइट 16 जून 1925 को सोवियत प्रोटोटाइप Y4 द्वारा हुई। इस विमान की डिजाइन बड़ी सरल और शानदार थी। पतली धड़, सामने इंटेक और पीछे पावरफुल आफ्टर बर्नर इंजन। इसे लाखों में निर्मित किया गया, 11,000 से भी अधिक, क्योंकि यह सरल, हल्का, तेज और किफ़ायती विमान था। भारत में भी उस समय वायुसेना को आधुनिक विमान चाहिए थे। चीन के साथ 1962 की लड़ाई के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि हमें सिर्फ पायलट नहीं, विमान शक्ति भी मजबूत करनी है। ऐसे में भारत ने पश्चिमी विमानों के विकल्पों के बीच मिग 21 को चुना। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं भारत में आगमन और लाइसेंस उत्पादन की। 1961 में भारत ने मिग 21 को खरीदने का निर्णय लिया। सोवियत संघ ने सिर्फ विमानों की बिक्री नहीं दी, बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT का प्रस्ताव भी दिया, यानी भारत में इसे लाइसेंस उत्पादन किया जा सके। दोस्तों, मार्च 1963 में नंबर 28 स्क्वाड्रन IAF को चंडीगढ़ में मिग 21 के साथ स्थापित किया गया। अप्रैल 1963 में पहले मिग 21 विमान भारत आए। उसके बाद लगभग 1966 से भारत में लाइसेंस उत्पादन तय हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने नासिक और अन्य फैक्ट्रियों में इसे बनाना शुरू किया। इस प्रकार भारत ने न केवल विदेशी विमान खरीदे, बल्कि अपने पायलटों को प्रशिक्षित किया, अपनी रखरखाव प्रणाली तैयार की और अस्थिर वैश्विक हालत में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मिग 21 की युद्ध और वीरता की। मिग 21 ने वास्तव में अपना दम तब दिखाया जब भारत ने विभिन्न लड़ाइयों में इसे लगाया। एक एक करके युद्ध के मोर्चों पर यह विमान दिखाई देने लगा। 1965 की भारत पाक लड़ाई में मिग 21 ने हवाई सुरक्षा की भूमिका निभाई। हालांकि उस समय मात्रा कम थी, पायलट प्रशिक्षण सीमित था, इसलिए इसका प्रभाव उतना व्यापक नहीं हुआ। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में मिग 21 ने बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, भारत की वायुसेना ने कई सॉर्टीज उड़ाई, दुश्मन के एयरफील्ड, ठिकानों और वायु रक्षा प्रणाली पर हमला किया। मिग 21 ने यह विशेष उपलब्धि पाई कि उसने पहले से चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी परास्त किया, यानी इसने इतिहास में फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन के विमानों को टक्कर दी। समय के साथ 1999 के कारगिल युद्ध में भी मिग 21 ने ग्राउंड अटैक रोल निभाया। हालांकि ऊंचाई, थिन एयर और तकनीकी चुनौतियां थी, फिर भी वायुसेना ने इसे मैदान में उतारा। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं ऑडिशन, चुनौतियां और फ्लाइंग कॉफिन की छवि की। मिग 21 हर महान विमान की कहानी में चुनौतियां गढ़ता गया। इस विमान का रख रखाव
आसान नहीं था। समय के साथ साथ तकनीक पुरानी हुई, उपकरण पुराने हो गए और दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ती गई। भारत में MiG-21 दर्जनों दुर्घटनाएं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1963 से 2012 तक कई सौ क्रैश दर्ज हुए, जिनमें बहादुर पायलटों की जानें भी गई। यही कारण है कि इसे कभी कभी फ्लाइंग कॉफिन, उड़ने वाला ताबूत कहा गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह विमान बुरा विमान था, बल्कि इसका मतलब यह कि बहुत पुराने हो गए थे और जोखिम बढ़ गया था। इन चुनौतियों के बावजूद भी पायलटों के बीच MiG-21 के प्रति गहरा सम्मान था। क्योंकि यह विमान मांगा गया था, तेज था, चपल था और जो इसे चला सकता था वो गर्व था। दोस्तों, अब बात करते हैं MiG-21 को अपग्रेड और इसकी विरासत की। MiG-21 ने कई अपडेट और कई वेरिएंट देखे, भारत में भी और विदेशों में भी। मूल संस्करण से आगे बढ़ते हुए भारत ने MiG-21 बाइसन मॉडल तक पहुंचा, जिसमें बेहतर रडार, बेहतर मिसाइलें, बेहतर एवियोनिक्स शामिल थे। यह विमान भारत के लिए सिर्फ काम का साधन नहीं बना, यह शिक्षक बन गया। हजारों पायलटों ने MiG-21 पर उड़ान भरी, प्रशिक्षित हुए, युद्ध भूमि में भी गए। वर्षों तक यह भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना रहा। 60 वर्षों से अधिक तक इसने भारतीय सेना में सेवा की। अब दोस्तों, बात करते हैं विदाई और नए युग की, जिसमें MiG-21 ने क्या भूमिका निभाई। वक्त के साथ साथ जब नए युद्ध मशीनें सामने आई, जैसे HAL तेजस, MiG-21 को धीरे धीरे विदाई का सामना करना पड़ा। 27 दिसंबर 2025 को एक समारोह में MiG-21 ने अंतिम सार्वजनिक उड़ान भरी और भारत की वायुसेना में अपनी सेवा समाप्त की। यह सिर्फ एक विमान की विदाई नहीं थी, एक युग का अंत था, लेकिन यह युग भारतीय वायु शक्ति, आत्मनिर्भरता और गर्व का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपसंहार की, गर्व, सीख और MiG-21 के भविष्य की या आने वाले भविष्य की। मित्रों, MiG-21 की यह कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि हौसला और प्रयास मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। चुनौतियां आएगी, लेकिन यदि हम पीछे नहीं हटेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। विरासत सिर्फ मशीन की नहीं होती, विरासत वह है जो इंसान बनाता है, जो देश बनाता है, जो भविष्य तैयार करता है। आज जब हम MiG-21 को विदा कर रहे हैं, तो हम नए विमानों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम पुरानी गाथाओं को नहीं भूलेंगे। हिंदुस्तान की आकाशीय यात्रा यही नहीं रुकती दोस्तों, बल्कि एक नया अध्याय खुल रहा है। दोस्तों, अब आपसे कुछ जवाब। दोस्तों, अब वक्त है देश और दुनिया के सबसे खास हिस्से का, जहां बात करेंगे आपसे, सुनेंगे आपकी राय और पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जो इस कहानी से सीधे जुड़े हो। पहले तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 है इतिहास की जड़ें। जब 1950 के दशक में सोवियत संघ ने MiG-21 बनाया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह विमान एक दिन भारत की पहचान बन जाएगा। आपका क्या मानना है, अगर भारत ने उस समय सोवियत की बजाय पश्चिमी देशों
जैसे अमेरिका या फ्रांस से विमान लिए होते, तो क्या भारत की वायु शक्ति का इतिहास वैसा ही होता जैसा आज है? कमेंट में ज़रूर बताइए, आप किसे भारत का सही साथी मानते हैं, रूस या पश्चिम? सवाल नंबर 2, आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। दोस्तों, MiG-21 के लाइसेंस उत्पादन से भारत ने मेक इन इंडिया की असली शुरुआत की थी, पर आज जब हम तेजस, अमका और अन्य प्रोजेक्ट्स पर बना रहे हैं या बात कर रहे हैं, क्या हम उतने ही आत्मनिर्भर हो चुके हैं जितना सपना 1970 में देखा गया था, या अभी भी हमें बाहर की तकनीक पर भरोसा करना पड़ता है? दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। सवाल नंबर 3, फ्लाइंग कॉफिन का सच क्या है? दोस्तों, MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा गया, लेकिन हर पायलट जिसने इसे उड़ाया कहता था कि यह सबसे ईमानदार मशीन थी। आपका क्या सोचना है? क्या गलती मशीन की थी, या समय की, या सिस्टम की? दोस्तों, क्या हमें पुराने विमानों को जल्दी बदल देना चाहिए था? दोस्तों, अभी बात करते हैं वीरता और गर्व की। तो चौथा सवाल आपसे, 1971 के युद्ध में MiG-21 ने पाकिस्तान के कई एयरबेस ध्वस्त किए। यह पहला मौका था जब किसी एशियाई देश ने इतने बड़े स्तर पर सुपरसोनिक अटैक किया। क्या आपको लगता है कि इस युद्ध ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई? और अगर हाँ, तो क्या आज भी हमारी वायु शक्ति उसी आत्मविश्वास के साथ खड़ी है? तो दोस्तों, अभी आपसे करते हैं सवाल नंबर 5, विदाई और भविष्य की। 2025 में जब MiG-21 ने आखिरी उड़ान भरी थी, तो पूरा देश भावुक था। 6 दशक की सेवा के बाद एक युग समाप्त हुआ। आपका क्या मानना है? क्या किसी मशीन को इतना लंबा चलाना सही था, या हमें इसे पहले रिटायर कर देना चाहिए था? दोस्तों, अब बात करते हैं सवाल नंबर 6, नई उड़ान की। दोस्तों, आज जब MiG-21 इतिहास बन चुका है, भारत के पास तेजस, राफेल और आने वाला अमका है, आप किस विमान को मानते हैं? MiG-21 का असली उत्तराधिकारी कौन है, जो आने वाले दशकों में भारत की आसमान की आवाज़ बनेगा? कमेंट में बताइए, MiG-21 या तेजस, कौन है असली हिंदुस्तान की शान? तो दोस्तों, बात करते हैं थोड़ा सा भावनात्मक जुड़ाव का। कई दर्शक शायद ऐसे होंगे जिनका पिता या दादा MiG-21 स्क्वाड्रन में रहे होंगे। क्या आपके परिवार या शहर का कोई रिश्ता रहा है इस विमान से? अगर हाँ, तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर कहानी मायने रखती है। दोस्तों, सवाल सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं होते, कभी कभी वो हमें अपनी पहचान याद दिलाने के लिए होते हैं। MiG-21 ने हमें उड़ना सिखाया है, हौसला दिया है, और यह भरोसा भी कि अगर इरादा मजबूत हो तो आकाश भी छोटा पड़ जाता है। तो आज के सवाल जवाब का एक ही निष्कर्ष निकलता है, MiG-21 चला गया, पर उसकी आत्मा, उसकी सीख, उसकी प्रेरणा आज भी भारत के हर जेट में, हर पायलट में और हर भारतीय के दिल में जिंदा है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो देश और दुनिया के परिवार का हिस्सा बनिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके लिए MiG-21 का मतलब क्या है। जय हिंद, जय भारत।